भाई एक लड़की है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, अच्छे से रिप्लाई कर रही थी, अच्छे से कॉल पे बात कर रही थी, रोज बातें करती थी, रोज इशारे कर रही थी, मुझे लाइन मारती थी। लेकिन अचानक से उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या मैं बोरिंग हूँ? वो लोग मुझे बोरिंग कहते हैं। मैं कैसे इंटरेस्टिंग बन सकता हूँ? मैं अपना बोरपना कैसे दूर कर सकता हूँ? आज इस पे बात करने वाले हैं। 3 ऐसी गलतियां जो कि लगभग हर एक लड़का करता है, जो कि करता है तो वो बोरिंग हो जाता है और लड़कियां उससे दूर हो जाती हैं और कभी उसको अपना बॉयफ्रेंड बना ही नहीं सकती। तो ये गलती आप भी कर रहे हो, इसलिए लड़की आपको बोरिंग समझ रही है। सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हो वो है गिविंग टू मच अटेंशन। किसी भी चीज की वैल्यू जब उसकी औकात से तुम ज्यादा कर देते हो तो वो चीज कुछ ज्यादा ही इतराने लगती है। अगर मैं आपके पास आऊं और बोलूं प्लीज भाई ये ले एप्पल, एप्पल यानी सेब, सेब ले भाई, खा ले प्लीज, खा यार प्लीज, तो तुम सोचोगे पक्का साला जहर मिला के आया है। इतनी इतनी इसको क्या चाव लगी है भाई, मेरे को ये सेब खिलाने पे लगा हुआ है, पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही नीडी हो रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही अटेंशन आपको दे रहा हूं, कुछ ज्यादा ही आपके पीछे पड़ गया कि लो मेरा सेब ले लो, मेरा सेब ले लो। आप भी लड़की के साथ यही हरकत करते हो। आप बोलते हो मेरा केला ले लो, मेरा मतलब अटेंशन ले लो, मेरा अटेंशन ले लो, और लड़की को ये लगता है कि आखिर इतनी अटेंशन देना क्यों चाहता है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्का ये मुझे यूज करना चाहता है। इसलिए अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी भी हैं तो भी कुछ ज्यादा ही इंटेंशंस के साथ कुछ ज्यादा ही अटेंशन नहीं देना चाहिए, अदरवाइज उस चीज की जो वैल्यू है वो फीकी हो जाती है। और हम यही चीजें कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में लड़की पता है क्यों भाव देती है? क्योंकि लड़की को बड़ा मजा आता है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी बोर हो जाती है। सेम उसी तरीके से कि स्टार्टिंग में आपको एक एप्पल जबरदस्ती खिला दूंगा, आप खा लोगे, लेकिन दूसरी बार आप बोलोगे यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही दिक्कत नहीं है, कुछ तो बात है। इस वजह से लड़की आपसे भाई वहां पर दूर होना शुरू हो जाती है। इसलिए लड़की को ज्यादा भाव नहीं देने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को भाव नहीं देने चाहिए, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा उसके पर्सनल स्पेस में और आपकी अटेंशन में। पहली बात तो जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, कहावत आपने सुनी है। इसलिए जब लड़की को जरूरत हो आपकी तभी उसके पास जाओ, जबरदस्ती का जाओगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। ये इस तरीके से समझो कि जब भी आपको लड़की से बात करनी है और लड़की अपने कॉलेज में है या लड़की कोई काम कर रही है, लड़की कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है, प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर रही है, कोई बिजनेस से रिलेटेड बात करे, कुछ भी, अगर वो बिजी है कभी भी लड़की से बात मत करो। उससे क्या होता है, जो तुम्हारी अटेंशन होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो एक तो तुम्हें वैसे ही लगने लगता है कि लड़की मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, जबकि हो सकता है वो कर भी ना रही हो। इसलिए लड़की से एक फिक्स टाइम पे बात करो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो हर एक चीज के लिए ट्रिगर बना लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक जगह पर बैठते ही आपके मन में वही थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं हर बार? ऐसा क्यों होता है कि एक जगह पर बैठकर आपको कुछ गलत गलत हरकतें करने का मन करता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसलिए होता है क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे मन में ट्रिगर्स भर गए हैं। इस वजह से जब आप एक ही टाइम पे रोज रोज लड़की से बात करते हो और जब अगले दिन आप लड़की से बात नहीं करते हो तो खुद उसको आपकी कमी फील होना शुरू हो जाती है। या लेट्स से कि अगर वो आपको इग्नोर करने की भी कोशिश करती है तो वो इग्नोर नहीं कर पाती। ये सिंपल सा टेस्ट होता है। अगर लड़की आपको भूलने की कोशिश कर रही है और वो भूल जा रही है तो आपको कभी जिंदगी में भाव नहीं देगी। लेकिन जैसे ही उसने आपको इग्नोर करने की कोशिश की, और जो कि हर लड़की करेगी एक टाइम पे, और वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रही है, तो वहां पर आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट हो जाती है। दूसरी गलती जो हम लड़के करते हैं वो करते हैं कि हम एक स्टोरी टेलर अच्छे नहीं है, हम बातें अच्छी नहीं करते, हम कहानी अच्छे से नहीं सुनाते। हम कोशिश तो बहुत करते हैं फनी होने की, लेकिन हम फनी हो नहीं पाते। हम बातें अच्छी करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें खुद को मजा नहीं आ रहा होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा ना कि आप लड़की के सामने जाके क्या क्या बातें करते हो, तो आप खुद बोलोगे कि यार ये कौन चीप लड़का है, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये ऐसे घटिया जोक्स मार भी कैसे सकता है। तो होता ये है कि हम इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। वो बस ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से सारी चीजें किए जा रहे हो, लड़की को इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। लड़की को हंसाने के पहले ये समझना पड़ेगा ना कि लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर लाई कहाँ करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के जो सर्कल होता है वहां पे तो मैं बहुत लोगों को हंसा देता हूँ, लड़की के सामने जाके मैं हंसा ही नहीं पाता, तो पहली बात ये कि आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में पता है कि उनको किस चीज में ज्यादा मजा आता है। आपको लड़की के बारे में पता नहीं है, तो लड़कियों के बारे में इन जनरल पहले पता करो कि लड़कियों को किस चीज में मजा आता है, और पर्टिकुलरली वो जो बंदी है उसको किस चीज में मजा आता है, किस चीज में हंसी आती है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो खुद देखेगा, वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करेगा कि लड़की को क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही। अब ये अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही से नहीं चल रहा तो बात नहीं बनेगी वहां पे। सिंपल सी बात है, आप कोई जोक मारते हो लड़कियों से रिलेटेड और लड़की को बिल्कुल मजा नहीं आता, तो सिंपल सी बात है लड़की ऑफेंड हो रही है, लड़की को ये जेंडर वेंडर से रिलेटेड बातें पसंद नहीं आ रही। लड़की थोड़ा हो सकता है इंटेलेक्चुअल माइंड की हो सकता है कि उसको वैसे जोक्स पसंद आते हो जो कि नॉनवेज हो ही ना, लेकिन आप पेले हुए वहां पर डबल मीनिंग मारने में, तो ऐसी चीजें नहीं चलती हैं।
और सस्पेंस बना के हमेशा आपको लाइफ में चलना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां हमें इग्नोर करती हैं। हम एक ही चीज ना मोनोटोनस करते हैं, मतलब एक ही तरीके से करते हैं, रेपिटेटिव वे में करते हैं। अगर हम एक जोक मार रहे हैं तो वही बार बार मारते हैं, एक बार उससे जो बात कर रहे हैं वही तरीके से बात करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, रोज अटेंशन दे रहा हूँ तो मैं रोज दिए जा रहा हूँ। आज गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ तो रोज गुड मॉर्निंग किए जा रहा हूँ। अब इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू इस चीज में है कि तुम इतना ज्यादा उसको एक ही तरीके से करते हो ना कि लड़की बोर हो जाएगी। अगर मैं आपको एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट करूं, ठीक, मॉर्निंग में, अगली बार भी सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखूं, अगले दिन भी गुड मॉर्निंग लिखूं, तो क्या फोर्थ डे में तुम्हें कोई इंटरेस्ट आएगा कि अब ये क्या बोलने वाला है अर्पित? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको पता है बस ये गुड मॉर्निंग ही तो भेजता है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स रखूं, तो आज मेरा ये फेवरेट कलर है, इससे रिलेटेड मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो। अगले दिन, आज मैंने तुम्हारे बारे में ये सपना देखा, मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो। अगले दिन, आज मेरी जिंदगी में ऐसा है तो मैं चाहता हूं, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि ये कुछ करना चाह रहा है, इसकी तरफ से कुछ नया इनपुट आने वाला है। तो अगर आप नया इनपुट नहीं दोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि लड़की मुझे बोरिंग समझ रही है। थर्ड पॉइंट जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्त, अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, कोई लड़की दुनिया में आपकी वैल्यू नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि लड़कियों की ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको अपनी वर्थ बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा अटेंशन देने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हीरा बहुत ज़्यादा महंगा है तो भीख मांगने से हीरा नहीं मिलेगा। अपनी औकात उतनी बढ़ाओगे तुम हीरा खरीद पाओ, या तो तुम गालियां देते फिरो, या बे ये तो डायमंड वायमंड ऐसे ही होते हैं, पागल बनते हैं, भाई कुछ नहीं है ये। भाई अगर तुम्हें दे दिया जाएगा ना, लपक के पकड़ोगे। तो अपनी औकात उतनी बढ़ा लो कि जब तुम्हें लगे कि सामने वाली लड़की इतनी ज़्यादा मस्त है यार, उसको पटा सकता हूँ मैं, तो भीख मांग के नहीं, अपनी वैल्यू इंक्रीज करके, कुछ काम धंधा करके, अपने आप को और ज़्यादा वैल्यूज ऐड करके, ऑल इन ऑल मैं कहूँगा स्किल्स डेवलप करके, पैसा और कमा के, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनाती हैं। क्योंकि देखो, पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बनती है, आप बोरिंग कब नहीं बनते हो? जब आपके पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। कि आप लेट्स से कभी एक टाइम पे गोवा घूमने गए थे, वहां पे आपको कोई लड़की मिल गई, उसके बाद आपने उसको लाइन मारी, लड़की आपके पास आ गई, उसके बाद आप गए और घपाघप कर लिया। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मजा आ जाएगा। लड़की को सुनाओगे, लड़की बोलेगी वाह यार तुम तो बड़े क्रेजी बंदे हो। अब गोवा जाने के लिए पैसे चाहिए ना भाई, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तभी तो लड़की जाएगी घपाघप करने, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर तुम रूम भी बुक कर रहे हो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो आपको पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी आपके पास स्टोरीज अच्छी अच्छी आएंगी, तभी आपके पास अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उनसे रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स आएंगे, लड़कियां वैसी आएंगी जो आपसे बात कर पाएंगी, है ना। तो आपको खुद की वैल्यू पहले करनी पड़ेगी। अगर आप सारी जिंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ लड़की के पीछे पड़ रहे हो तो ऐसा काम होगा नहीं। लोग बोलते हैं कि भाई तेरी वीडियोस देख के कुछ होता नहीं है। भाई मेरी वीडियोस देख के कुछ होगा भी नहीं। किसने कह दिया कि मेरी वीडियोस देख के कुछ होगा? उसको अप्लाई करोगे तभी तो कुछ होगा भाई, ऐसे नहीं होता ना। अब तुम बुक्स पढ़ लो कि कैसे बनाते हैं शाही पनीर, पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो शाही पनीर कैसे बनाते, तो शाही पनीर बन थोड़ी जाएगी यार। बनाओगे, गलतियां करोगे, सीखोगे तो शाही पनीर बनेगी ना। मेरी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको जाके अप्लाई करो। 99% लड़के ऐसे होते हैं जो अप्लाई ही नहीं करते। उनको बस सुनने में बड़ा चस्का चढ़ता है, मजा आता है, उनको लगता है मैं कुछ कर दूंगा, कुछ उखाड़ दूंगा, और जाके फिर वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है यार। वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, मोटिवेशन लेने से फेक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। जाके अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद समझ में आता है कि मेरी औकात है क्या। और मैं लिख के दे रहा हूँ, 95% लोग अभी भी ऐसे होंगे जो कि नहीं कुछ करने वाले, जो लड़की से बात ही नहीं करने वाले, वो कुछ करने ही नहीं वाले। इसीलिए सबको यही ऐसी वीडियो चाहिए होती है कि लड़की खुद आ जाए, लड़की ये कर दे। तुम कहीं के होर के परे हो कि लड़की आपके पास आएगी और आपको प्रपोज करेगी? तुम हो क्या भाई? तुम हो क्या? पहले अपने आप को वैसा बना तो लो। तो उसके लिए पहले जो थर्ड पॉइंट है उस पर फोकस करना, और ये तीनों ही पॉइंट मोर देन इनफ है कि लड़की आपसे सेट हो जाएगी। आपको किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है वो बन जाएगी। लेकिन आप गलती ये करते हो, आप भीख मांगते हो, आप अपनी वैल्यू नहीं दिखाते हो उसे। अगर आप अपनी वैल्यू दिखाओगे, लड़की क्यों नहीं बनना चाहेगी आपकी गर्लफ्रेंड? लड़की को अगर पता है कि इसके पास पैसा है जिसके साथ रह के मैं लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, लड़की क्यों नहीं बनना चाहेगी आपकी गर्लफ्रेंड? यार अगर मैं लड़की होऊंगा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगा भाई, कोई भी बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, ये तीनों ही पॉइंट्स अगर समझ में आए हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने बताने की कोशिश की है वो पल्ले पड़ी है या नहीं। थैंक्स।